Hello everyone. Let's see offences and penalties under Drugs and Cosmetics Act 1940 and rules there under 1945. So after watching this video, you will be able to know what are the offences under this act and for the same offence what is the penalty. So let's start with the first one. Anyone who himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or distribution manufacture for sale or for distribution or sells or stocks or exhibits for sale or offers for sale or distribute any adulterated or spurious drug when used by any person is likely to cause his death or cause grievous hurt within the meaning of section 320 of the IPC. Shall be punishable with imprisonment for a term not less than 5 years, but which may extend to life imprisonment and with fine not less than 10,000. मतलब के कोई भी व्यक्ति खुद या उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति अगर मैन्युफैक्चर करता है या सेल के लिए मैन्युफैक्चर करता है, बेचने के लिए बनाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैन्युफैक्चर करता है या फिर सेल करता है या स्टॉक करता है फर्दर सेल के लिए फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्या किसका मैन्युफैक्चरिंग एनी एडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग। एडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग का हमने अलग से वीडियो डेफिनेशंस का देखा है। सो व्हेन यूज्ड बाय एनी पर्सन, फॉर एग्जांपल हम में से किसी ने ऐसे एडल्ट्रेटेड या स्पूरियस मैन्युफैक्चर किए गए ड्रग अगर लिए गए हम में से, इफ इट इज लाइकली टू कॉज डेथ और कॉज ग्रीवस हर्ट, और उसकी वजह से किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती है, मौत हो सकती है या फिर सीवियर इंजुरी हो सकती है, शायद टेम्पररी या परमानेंट लॉस ऑफ एनी सिस्टम हो सकता है, अंडर द मीनिंग ऑफ सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी, दैट इज इंडियन पिनल कोड, then such a person or other person under him is punishable with imprisonment, तो उसे सजा क्या हो सकती है, for a term not less than 5 years, कम से कम 5 साल से कम नहीं, but which may extend to life imprisonment, जो कि extend हो सकती है, life imprisonment मतलब कि पूरा आजीवन कारावास उसे हो सकता है, and with fine not less than 10,000 rupees, मतलब कि कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा लाइफ टाइम उसे जेल में ही सड़ना पड़ेगा, और फाइन कितना हो सकता है, 10,000 रुपीज। Same. Anyone who himself or by any other person or on his behalf manufactures or sells or distributes or offer for sale or distribution any drug deemed to be adulterated but which is not likely to cause death or grievous hurt, or any drug without valid license shall be punishable with imprisonment not less than 1 year, which may extend to 3 years, with fine not less than 5,000 on first conviction. मतलब के सेम, अगर कोई व्यक्ति या उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति अगर किसी ड्रग का मैन्युफैक्चर करते हैं या सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या स्टॉक करके रखते हैं फिर से सेल आउट करने के लिए, और वो ड्रग एडल्ट्रेटेड है बट इट इज नॉट लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब कि उस ड्रग की लेने की वजह से किसी की डेथ नहीं होती या ग्रीवस हर्ट, सीवियर इंजुरी नहीं होती, या फिर ऐसे ड्रग्स बनाते हुए इनके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है और फिर भी ये बना रहे हैं, फिर भी बेच रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पनिशेबल है विथ इम्प्रिजनमेंट। कितने साल की जेल हो सकती है उसे, नॉट लेस देन 1 ईयर, मतलब कम से कम 1 साल, विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, 3 साल तक ये एक्सटेंड हो सकती है, और उसे जुर्माना कितना भरना पड़ेगा, 5,000 रुपीज। फर्स्ट कन्विक्शन, पहले गुनाह पर। बाद में भी अगर सेम कन्विक्शन होता है, सेम गलती दोहराई जाती है, तो इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 2 ईयर्स, मतलब पहले 1 से 3 साल था, अब ये डबल होगा, 2 से 6 होगा, नॉट लेस देन 2 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू 6 ईयर्स, एंड फाइन 5,000 था पहले कन्विक्शन का, अब ये डबल होगा 10,000 ऑन एनी सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। फॉर स्पेशल एंड एडेक्वेट रीजन कोर्ट में रिड्यूस इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। अगर आप कुछ स्पेशल या कुछ ऐसे रीजंस देते हैं कि जिसकी वजह से कोर्ट आपकी सजा कम कर सकते हैं। और द नेक्स्ट इज सेम, अगर कोई व्यक्ति या उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति ऐसे ड्रग्स बनाते हैं which is deemed to be spurious but which is not likely to cause death or grievous hurt, but
उसकी वजह से कोई मृत्यु या फिर कुछ सीवियर इंजुरी नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति जो स्पूरियस ड्रग बनाती है उसकी इम्प्रिजनमेंट क्या है, नॉट लेस देन 3 years बट विच में एक्सटेंड टू 5 years with fine not less than 5,000 for provided for any adequate or special reason court may impose imprisonment not less than 3 years on first conviction and with imprisonment not less than 6 years which may extend to 10 years। देखिए 3 से 5 था, ये 6 से 10 होता है सेकेंड कन्विक्शन में। फाइन 5,000 था, ये सेकेंड कन्विक्शन को फाइन कितना होगा, नॉट लेस देन 10,000 रुपीज ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। ओके, नेक्स्ट ऑफेंस, नेक्स्ट पेनाल्टी सेम, अगर कोई व्यक्ति उसके साथ या फिर किसी के अंडर ऐसा कोई ड्रग मैन्युफैक्चर करती है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर shall be punishable with imprisonment not less than 1 year which may extend to 2 years or with fine। अगर इस एक्ट के, इस चैप्टर के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन होता है, किसी भी नियम का उल्लंघन होता है, ब्रेक किया जाता है, तो उस व्यक्ति को कम से कम 1 साल सजा हो सकती है, जो कि 2 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है या फिर फाइन हो सकता है। Provided that for any adequate and special reason court may impose imprisonment less than 1 year। अगर कोर्ट को आप सेटिस्फाई करते हो, एडिक्वेट रीजंस देते हो, तो एक सजा आपकी 1 साल से कम हो सकती है। फॉर एनी सब्सिक्वेंट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, अगर आप दोबारा यही गलती, यही गुनाह करते हो, तो आपकी पनिशमेंट क्या होगी, ये 1 साल से 2 साल थी तो ये डबल हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 2 years विच में एक्सटेंड टू 4 years। 1 से 2 का कितना हो गया, 2 से 4 हो गया, विथ फाइन नॉट लेस देन 5,000 रुपीज और विथ बोथ, और ये 5,000 रुपये आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ओके, नाउ द एनी पर्सन हिमसेल्फ और अंडर एनी अदर पर्सन, अगर खुद व्यक्ति या किसी और के अंडर स्पूरियस कॉस्मेटिक बनाता है या बेचता है या स्टॉक करता है, ही इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन। उसे 3 साल की सजा हो सकती है या फिर फाइन भी हो सकता है या फिर बोथ। और एनी कॉस्मेटिक इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year और विथ फाइन अप टू 1,000 रुपीज और विथ बोथ। सो किसी भी कॉस्मेटिक का जो भी मैन्युफैक्चरिंग के रूल्स रेगुलेशन है वो ब्रेक करके अगर कोई कॉस्मेटिक बनाता है तो इम्प्रिजनमेंट है 1 साल की जेल हो सकती है, फाइन 1,000 रुपीज हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं फर्स्ट कन्विक्शन। और सेकंड कन्विक्शन के लिए, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के लिए इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, 2 साल की सजा हो सकती है, फाइन 1,000 से बढ़कर कितना होगा, दुगना होगा, दैट इज 2,000 रुपीज फाइन और both punishment as imprisonment as well as the fine on subsequent conviction। Now the next offense and penalty is penalty for non-disclosure of the name of the manufacturer। अगर आपके पास इंस्पेक्टर आए या लाइसेंसिंग अथॉरिटी और मैन्युफैक्चरर का नाम आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो, सो द इंस्पेक्टर को आप बता नहीं रहे हो, दैट पर्सन शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड एंड टू फाइन 1,000 रुपीज। तो क्या हो सकता है, आपको इम्प्रिजनमेंट जेल हो सकती है जो कि एक्सटेंड भी हो सकती है या फिर फाइन हो सकता है 1,000 रुपीज और बोथ। थर्ड पेनाल्टी फॉर नॉट कीपिंग डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा और एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। So without reasonable cause or excuse, if you are not maintaining record, register, documents, etc. आप रिकॉर्ड, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं कर रहे हो, आपके पास कुछ कारण भी नहीं है, रीजन भी नहीं, एक्सक्यूज भी नहीं है, यू आर नॉट फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू द ऑथोराइज्ड ऑफिसर लाइक लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर एक्सेट्रा, देन यू विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year और फाइन 1,000 रुपीज और वो 1 साल की जेल, 1,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। नेक्स्ट पेनाल्टी फॉर मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स हुज मैन्युफैक्चर सेल एक्सेट्रा इज प्रोहिबिटेड इन पब्लिक इंटरेस्ट। जनहितार्थ जिसे कहते हैं, इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कुछ कॉस्मेटिक का मैन्युफैक्चर प्रोहिबिटेड है, मना किया गया है, और फिर भी आप वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको पनिशमेंट हो सकती है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन अप टू 5,000 रुपीज। पेनाल्टी फॉर यूज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट फॉर एडवर्टाइजिंग। अगर आप गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट एडवर्टाइजिंग के लिए यूज कर रहे हो
एजेंसी थ्रू आप इसका पब्लिसिटी कर रहे हो, whoever uses the report or test or analysis made by central drug laboratory or government analyst और extract of such a report, बहुत सारे टूथपेस्ट या साबुन है जो ये एक्सट्रैक्ट ऑफ रिपोर्ट, उनमें जो हिस्सा चाहिए होता है उतना ही निकालते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्ट ऑफ रिपोर्ट, और वो एडवर्टाइजिंग के लिए पब्लिश करते हैं. फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग एनी ड्रग और कॉस्मेटिक, it is an offense. It shall be punishable with fine up to 500 rupees on first conviction and with imprisonment up to 10 years. 10 साल की जेल और आपको 500 रुपीज जुर्माना भरना पड़ सकता है, फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है on subsequent conviction. So that were the offenses and penalties under Drug and Cosmetics Act 1940. Thank you so much for watching this video. In next video we will see the next part of Drug and Cosmetic Act. Thank you.